Hello everyone, welcome to my YouTube channel, Basic Operation YouTube channel in Automac. Today's topic is basic operation in lathe machine. In previous lecture, we discussed about the what is lathe and component of the kinematic structure of the lathe. Today we will discuss about various operation in lathe machine. So what type of lathe machine? In lathe machine, what type of workpiece is used? Cylindrical or workpiece or job, cylindrical job is used in lathe machine. Example, cylindrical job, whose 2D object, just a 2D object who have length or dia. But in milling operation, we use prismatic object which have 3D, length, height, breadth. All three are given. In milling machine, prismatic object or in milling. But in lathe, which type of object are used? Job are used? Cylindrical object, cylindrical job. Prismatic job और cylindrical job, which are length और dia. मीन्स हम लोग मिलिंग मशीन में किस टाइप का ऑब्जेक्ट वर्कपीस को यूज करते हैं? मिलिंग मशीन में हम प्रिस्मेटिक जॉब को यूज करते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस तीनों दिया रहता है. बट हमारा लेथ मशीन में सिर्फ दो ही चीज गिवन रहता है, लेंथ और डाया. तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं लेथ मशीन पे. तो लेथ मशीन का वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन. तो जो मशीनिंग होता है, तो हमारा मशीनिंग जो होता है बहुत टाइप का मशीनिंग होता है. फेसिंग, थ्रेडिंग, टर्निंग, टेपर टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ आपका मशीनिंग होता है. तो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द फेसिंग. व्हाट इज फेसिंग ऑपरेशन? फेसिंग ऑपरेशन इज द फर्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन विच इज डन इन द लेथ मशीन. तो मतलब फेसिंग ऑपरेशन जो हमारा है वो फर्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन है. देखिए, सॉरी, फेसिंग ऑपरेशन जो है ये हमारा जग है, ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा टूल है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस, ये टूल. तो हमारा ये फेसिंग ऑपरेशन, सबसे पहले फेसिंग ऑपरेशन क्या होता है? फेसिंग ऑपरेशन इज अ मशीनिंग ऑपरेशन विच इज डन इन द लेथ टू प्रोड्यूस फ्लैट सरफेस. मीन्स हम लोग वर्कपीस में क्या मतलब किस लिए फेसिंग ऑपरेशन का यूज करते हैं? फ्लैट सरफेस के लिए. और हमारा टूल का जो फीड मूवमेंट है वो अकॉर्डिंग किस तरफ है? द टूल मूवमेंट इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है? ये हमारा जो ब्लैक डॉटेड है ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. और टूल का मूवमेंट किधर होगा? अपवर्ड डायरेक्शन. तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन डन इन लेथ. पहला ये मशीनिंग ऑपरेशन है जो हमारा आपका लेथ में वर्कशीट में होता है. तो सबसे पहले ये क्या करता है? सर टू ऑब्टेन क्या होता है? टू प्रोड्यूस और जनरेट फ्लैट सरफेस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? टूल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रोटेशन ऑफ द स्पिंडल और लेथ. तो सबसे पहला पॉइंट क्या हम बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट ये फर्स्ट मशीनिंग ऑपरेशन है डन इन द लेथ टू प्रोड्यूस और जनरेट फ्लैट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड पॉइंट क्या है? टूल डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो तीनों पॉइंट समझ में आ गया. ये हमारा क्या है? वर्कपीस है, ये टूल है. टूल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा जो 90 डिग्री एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. तो हम सेकंड पढ़ेंगे टर्निंग. क्या पढ़ेंगे? टर्निंग. तो टर्निंग क्या होता है? नाउ कम्स टू माय सेकंड हम आता है सेकंड पे. वी विल डिस्कस अबाउट द टर्निंग ऑपरेशन. टर्निंग ऑपरेशन, व्हाई टर्निंग ऑपरेशन इज नीड? टर्निंग ऑपरेशन, व्हाट इज टर्निंग ऑपरेशन? Turning operation is a machining operation in which the excess material will be removed from the workpiece to produce cylindrical surface.
मीन्स टर्निंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जो हम एक्सेस मटेरियल को रिमूव करते हैं और हम सिलिंड्रिकल सरफेस जनरेट या प्रोड्यूस करते हैं। तो टूल देखिए, ये क्या है, वर्कपीस अपना ये चक पे होल्ड है, और टूल मूवमेंट देखिए ये क्या है, टू डिक्रीज द डाया, इसको और एक बोल सकते हैं, टू डिक्रीज द डाया, ऑफ वर्कपीस का डाया को जो डिक्रीज करता है। और ये क्या है, टूल है, ये क्या है, कटिंग टूल। टूल का मूवमेंट क्या है, टूल इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। टूल किधर मूव करेगा, एक्सिस ऑफ द रोटेशन के तरफ। टूल इज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फेसिंग पे हमारा टूल का मूवमेंट कहा था, टूल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस पे क्या हो जाएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा टर्निंग। हमारा थर्ड आता है बोरिंग। बोरिंग क्या है, बोरिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच, है ना, इन विच टू इनलार्ज द होल को बड़ा किया जाता है। एंड आफ्टर द बोरिंग ऑपरेशन कब एप्लीकेबल होता है, बोरिंग इज एप्लीकेबल आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ड्रिलिंग। तो हम सबसे पहले ड्रिलिंग पढ़ते हैं, फिर बोरिंग पढ़ते हैं। मींस अगर ड्रिल नहीं करें तो हम लोग बोर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रिल। तो ड्रिल क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच होल विल बी जनरेट विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट। हमने लेथ मशीन में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेल स्टॉक में हमारा ड्रिल बिट लगा रहता है ना, ड्रिल बिट लगा रहता है। और हमारा अगर किसी भी कंपोनेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर ड्रिल करना रहेगा तो टेल स्टॉक को फिर ये वेज या गाइड में स्लाइड करके फ्रंट में लाके हम लोग ड्रिल कर सकते हैं, है ना। और हमारा वर्कपीस क्या होगा, रोटेट करते रहेगा। तो हम लोग ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच होल विल बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ड्रिल बिट। और इसका टूल का मूवमेंट क्या जाएगा, टूल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द, टूल इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ड्रिलिंग क्या है, ड्रिलिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच होल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ड्रिल। एंड ड्रिल हमारा ड्रिल कहाँ रह जाता है, ड्रिल इज फिक्स्ड इन टेल स्टॉक में हमारा ड्रिल बिट लगा रहता है। चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा है फोर्थ ऑपरेशन जो आफ्टर ड्रिलिंग हम लोग करते हैं, बोरिंग। क्या करते हैं, बोरिंग। तो बोरिंग क्या होता है, रिमूविंग वर्कपीस, रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द होल ऑफ द वर्कपीस। इसका दूसरा नाम हम लोग ऐसे भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इनलार्ज द होल को बड़ा करना, टू इंक्रीज द डाया ऑफ द होल इज कॉल्ड बोरिंग ऑपरेशन। होल इज बोर्ड विद द हेल्प ऑफ एसपीसीटी। एसपीसीटी का मतलब क्या होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जो हमारा बोरिंग होता है वो किसके मदद से होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के मदद से होता है। तो ये हमारा है वर्कपीस और ये हमारा है बोरिंग टूल। तो हमारा क्या होता है इस ऑपरेशन में, इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, रिमूविंग एक्सेस मटेरियल और रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम द होल इज कॉल्ड बोरिंग ऑपरेशन। हमारा नेक्स्ट आता है नर्लिंग। हमारा नेक्स्ट क्या आता है, नर्लिंग। तो ये हमारा फिफ्थ ऑपरेशन है नर्लिंग। नर्लिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। और नर्लिंग ऑपरेशन क्या है, नर्लिंग इज अ प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेस ऑफ विच द मेकिंग इंडेंटेशन ऑफ द बॉर्डर ऑफ द वर्कपीस। ये जो हमारा डिजाइन देख रहे हैं, ये पैटर्न, ये इसी पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, ये कैसे बनता है ये पैटर्न, नर्लिंग से। तो नर्लिंग टूल, ये हमारा नर्लिंग टूल है, ये हमारा नर्लिंग टूल है, ये हमारा टेल स्टॉक है। ये टेल स्टॉक इसलिए लगाया जाता है कि जब ये आपका रोटेट करे तो वाइब्रेट ना करे, टू डिक्रीज द वाइब्रेशन ऑफ द वर्कपीस। अगर वाइब्रेट करेगा तो हमारा नर्लिंग ग्रिप क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मीन्स वो अच्छा नहीं आएगा, पैटर्न वो अच्छे से नहीं बनेगा। देन फॉर अ प्रॉपर पैटर्न, हम लोग टू मेक द प्रॉपर पैटर्न इन द वर्कपीस, देन तो
use the terry stock to hard grip. नर्लिंग टूल इज प्रेस, नर्लिंग टूल को हम लोग क्या करेंगे, नर्लिंग टूल को उसके सरफेस के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे एंड प्रोड्यूस अ पैटर्न, इस तरह का पैटर्न वो बन जाएगा। तो ये मशीनिंग प्रोसेस इन विच मेकिंग इंडेंटेशन ऑफ द बॉर्डर ऑफ द सरफेस। इसका काम क्या है, बेटर में इसका हमें मतलब फायदा क्या मिल सकता है, एप्लीकेशन तो हम लोग बेटर ग्रिप के कारण, फॉर प्रोवाइड बेटर ग्रिप। नर्लिंग से हम लोग क्या होता है, हमें क्या मिलता है, तो प्रोवाइड अ बेटर ग्रिप। तो नर्लिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस इन विच द बाय द विद द हेल्प ऑफ अ नर्लिंग टूल टू प्रोड्यूस अ नर्लिंग पैटर्न। एंड नेक्स्ट हमारा है चैम्फरिंग। क्या है, चैम्फरिंग। हमारा सिक्स प्रोसेस क्या है, चैम्फरिंग। चैम्फरिंग क्या होता है, जैसे हमारा ये कॉर्नर होता है, कभी कभी देखिएगा बहुत सारा ऑब्जेक्ट ये कॉर्नर होने के कारण ये कॉर्नर टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, तो इससे हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट खराब हो जाता है। हम कास्टिंग जब करते हैं, कास्टिंग के टाइम पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट को हम लोग को ये चैम्फरिंग प्रोड्यूस करना पड़ता है इस तरह से। क्यों, क्योंकि कॉर्नर टूटे ना, इसके कारण हमारा कास्टिंग भी बेटर आता है और एक्यूरेट डायमेंशन में भी आ जाता है मापतन मशीनिंग। तो हमारा ये चैम्फरिंग क्या होता है, चैम्फरिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्कपीस, extreme end of the workpiece. It is done in order to remove a burr and to protect the end of the workpiece from the damage and for better look. मतलब देखिए क्या होता है, हमारे जब कॉर्नर, अगर एक कॉर्नर एकदम एक पॉइंट का कॉर्नर, पॉइंट टू पॉइंट कॉर्नर का अगर हम बनाते हैं तो ये हमारे डैमेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, उसको राउंडली चैम्फरिंग कर देते हैं कि हमारा ये प्रोटेक्ट, ये मतलब टूटे ना और ये अच्छा लुक भी दिखे। देन नेक्स्ट आपका आता है हमारा ग्रूविंग। क्या आता है, नेक्स्ट ग्रूविंग। ग्रूविंग बहुत ज्यादा इजी है। हमारा नेक्स्ट है ग्रूविंग। ग्रूविंग बहुत ज्यादा इजी है। ग्रूविंग क्या है, आप प्रोसेस देखिए, ये क्या है, ग्रूविंग टूल है। अभी हमने नर्लिंग जो पढ़ा था, नर्लिंग क्या था, नर्लिंग में क्या यूज किया था, नर्लिंग टूल यूज किया गया था। ड्रिलिंग में क्या यूज किया था, ड्रिल बिट का यूज किया गया था। बोरिंग में क्या था, हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज किया गया था। वैसे हम लोग ग्रूविंग में भी क्या करेंगे, हम लोग ये ग्रूविंग टूल का यूज करेंगे। ये है ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग क्या है, ग्रूविंग इट इज अ मशीनिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग नैरो स्लॉट। बहुत सारा की स्लॉट या बहुत सारा कुछ हमें स्लॉट बनाना पड़ता है, तो वो ग्रूविंग के मदद से होता है। कंप्लीट कट नहीं रहता है, कंप्लीट कट प्रोसेस को हम लोग पार्टिंग ऑफ करते हैं। इट इज अ नैरो स्लॉट इन द वर्क पीस। आइडिया यूज ऑफ ग्रूविंग। जैसे हमने अभी नर्लिंग में पढ़ा था, नर्लिंग में टूल का फीड का मूवमेंट, द टूल इज मूविंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इन द ग्रूविंग में क्या होता है, टूल का फीड का मूवमेंट किधर है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। टूल मूवमेंट क्या है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आएंगे पार्टिंग। पार्टिंग क्या होता है, पार्टिंग भी सेम टूल से यूज होता है, बट हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीटली कट कर देते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीटली कट नहीं करते। ग्रूविंग कहाँ का इस्तेमाल होता है, हम लोग गैस्किट में यूज कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन ग्रूविंग, गैस्किट, ग्रूविंग हो गया, गैस्किट हो गया, ओरिंग हो गया, बहुत सारा ओरिंग हो गया, एक्सेट्रा। हम लोग जो हमारा ये सिलेंड्रिकल आईसी इंजन का सिलेंडर रहता है, सिलेंडर में जो हमारा वाटर जैकेट बनता है वो किससे बनता है, ग्रूविंग से ही बनता है। और हमारा नेक्स्ट आता है पार्टिंग। पार्टिंग क्या होता है, अ कंप्लीट कट ऑफ अ वर्कपीस इन टू पार्ट। कंप्लीट कट ऑफ अ वर्कपीस इनटू टू पार्ट। इसमें पार्टिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्या है, पार्टिंग। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ मैंने बताया था, ग्रूविंग में क्या था, एक स्लॉट, एक स्मॉल स्लॉट कट करना, मशीनिंग करना था। बट इसमें क्या है, कंप्लीटली एक वर्कपीस को हम लोग, अगर लॉन्ग वर्कपीस है, हमारा लॉन्ग वर्कपीस है, बहुत बड़ा लॉन्ग वर्कपीस है, तो हम लोग उसको कट करके दो भाग में किससे करेंगे, वो पार्टिंग ऑपरेशन से करेंगे, जिसमें हमारा पार्टिंग टूल का यूज होता है। अ पार्टिंग ऑपरेशन इज अ मशीनिंग ऑपरेशन in which to cut the workpiece into two parts. It is applicable on long workpiece or the feed of the tool is moving perpendicular to the axis of rotation. हमारा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखा जा रहा है कि हम लोग का टूल का मूवमेंट, टूल का फीड का डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। हमारा टर्निंग में कहा था, टर्निंग था एक्सिस ऑफ द मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ड्रिलिंग में कहा था अलोंग था, बोरिंग में कहा था अलोंग था, और हमारा
ग्रूविंग में कहा था, ग्रूविंग में आपका परपेंडिकुलर था, नर्लिंग में भी परपेंडिकुलर था, पार्टिंग में भी परपेंडिकुलर है। इसके बाद हमारा आ जाता है टेप फॉर्मिंग। क्या आ जाता है? फॉर्मिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा कंटिन्यू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ लेथ का फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म? लेथ, लेथ सुना सबने। लेथ का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टूल होल्डिंग इक्विपमेंट। मतलब एक वर्कपीस है, एक वर्कपीस का एक डायरेक्शन होता है, ये हॉरिजेंटल हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया, इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। तो जो हमारा टूल का जो टूल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टूल होल्डिंग इक्विपमेंट मीन्स टूल होल्डिंग का जो हमारा टूल जो है, हमारा जो टूल किधर डायरेक्शन है, जैसे हमारा मिलिंग मशीन का टूल का होल्डिंग कहाँ पे है? ये वर्टिकल है। क्या है? वर्टिकल। ड्रिलिंग का भी वर्टिकल है ना। तो हमारा लेथ का कहाँ पे? ये टूल लॉन्गिट्यूडनल में है। तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टूल होल्डिंग इक्विपमेंट। ये है फॉर्मिंग प्रोसेस। तो फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ concave and convex or irregular surface is formed on the workpiece with the help of forming tool। अगर हमें जैसे ये concave या convex जो भी शेप रहेगा ये हमें फॉर्मिंग टूल की मदद से मिल जाएगा। जैसा हमें शेप चाहिए वैसा ही हमारा टूल रहेगा, फॉर्मिंग टूल। अगर हमें इस तरह का शेप चाहिए तो हमारा टूल भी इस तरह का टूल रहेगा, तभी हम ये मिल सकता है। देन आफ्टर ऑल forming process the workpiece is clamped on the chuck and tool is clamped on the tool post। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग क्या है? in this operation it is the after all the process of the turning operation। in turning operation the tool is moving along the axis of the vertical axis of the spindle, but in taper turning the tool is some angle, tool is moving along the axis of the rotation but in some angle। there is a tool it is set in some angle। in taper turning there is a tool, example is there is a tool and is a in turning simple turning operation tool is simply fitted in this type and moving along the vertical axis, but in taper turning tool is moving this type and moving along the some direction, means given the angle by a carriage or a compound or cross slide scale। then taper turning is a process in which conical surface is produced in the workpiece। तो हमारा टर्निंग के बाद ये टेपर टर्निंग आता है। एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके पहले फॉर्मिंग टूल जो था, फॉर्मिंग टूल इज जस्ट लाइक अ प्रोफाइल ऑफ द डिजायर्ड वर्कपीस। हमें डिजाइन जिस डिजाइन पे चाहिए टूल ही उसी डिजाइन पे होना चाहिए, तभी फॉर्मिंग होगा। हमारा टेपर टर्निंग क्या है? कोनिकल शेप है। इसके बाद थ्रेड आ जाएंगे। थ्रेड क्या है? थ्रेडिंग ऑपरेशन। नेक्स्ट थ्रेडिंग ऑपरेशन, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है। थ्रेडिंग ऑपरेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। सबसे पहले फेसिंग होता है। किसी भी वर्कपीस पे हम अगर मशीनिंग या थ्रेडिंग करना चाहते हैं या टेपर टर्निंग या ग्रूविंग या पार्टिंग ऑफ, बट ऑल दिस ऑपरेशन बिफोर दिस ऑपरेशन वी डूइंग द फेसिंग ऑपरेशन। मीन्स थ्रेडिंग से पहले हम लोग फेसिंग कर सकते हैं, फेसिंग करना है। फेसिंग ऑपरेशन इज मैंडेटरी फॉर ऑल द वर्कपीस बिफोर आफ्टर देन द ऑपरेशन इज डन। then workpiece, firstly a workpiece and the threading is the threading। in this machining operation thread will be generate। मतलब इस ऑपरेशन हम लोग क्या बना सकते हो? मतलब वर्कपीस का थ्रेड बनाते हैं। जस्ट लाइक किसके मदद से? लीड स्क्रू के मदद से। ऑटो फिट जो देता है उसके मदद से विद द हेल्प ऑफ द लीड स्क्रू टू प्रोवाइड ऑटो फिट एंड टू हेल्प द जनरेटर थ्रेड। इस पे एसपी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज होता है। एसपीसीटी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की मदद से इस्तेमाल होता है। अब मैंने फिर कहा था लॉन्ग वर्कपीस होने के कारण और वाइब्रेट को मतलब मैकेनिकल वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने मतलब इफेक्ट ना हो इसके थ्रेडिंग में, इसलिए टेल स्टॉक को दिया जाता है टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल वाइब्रेशन और रेजिस्ट द वाइब्रेशन, टू रेजिस्ट द वाइब्रेशन। तो हमारे यही के साथ सारा इसी के साथ अपना आपका
ये आपका बेसिक ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन 11 है। 11 ऑपरेशन में खत्म करता हूँ। सबसे पहले क्या था हमारा फेसिंग था, सेकंड क्या था हमारा टर्निंग था, थर्ड क्या था ड्रिलिंग, फोर्थ बोरिंग, फिफ्थ क्या था हमारा ग्रूव चैम्फरिंग, फिफ्थ ग्रूविंग, फिर पार्टिंग ऑफ, पार्टिंग ऑफ के बाद हमारा आ गया क्या नर्लिंग आ गया, नर्लिंग के बाद हमारा आ गया टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग के बाद फॉर्मिंग, फॉर्मिंग के बाद थ्रेडिंग। तो हमारा ये इसके साथ हमारा लेथ का ये लास्ट लेक्चर है, इसके साथ लेथ का सारा कुछ खत्म होता है। लेथ का एक और टॉपिक बाकी है जो एमआरआर। एमआरआर क्या होता है लेथ मशीन में? एमआरआर इज अ मटेरियल रिमूवल रेट। हमने ड्रिलिंग में, मेरा प्रीवियस लेक्चर हमारा जो था ड्रिलिंग में हमने पढ़ा था, ये ड्रिलिंग में हमने पढ़ा था कि एमआरआर क्या होता है। एमआरआर क्या हो जाता है? मटेरियल रिमूवल रेट L by F into N, L by F into N, ये है अपना एमआरआर, एमआरआर ऑफ दी लेथ। तो L क्या है? लेंथ ऑफ द जॉब, F इज फीड, N इज अ रिवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन जितना होगा वर्कपीस जिस स्पीड से घूम रहा है वो हो गया हमारा L। तो ये हो गया एमआरआर। तो हमारा टोटल क्या हो गया? ये हमारा आज का लेक्चर लेथ मशीन में, लेथ मशीनिंग का खत्म होता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे मिलिंग। देन ऑल थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे ईमेल आईडी पे आप लोग ईमेल आईडी पे कर सकते हैं 94@gmail.com, अमित हजारी 94@gmail.com। इस पे आप लोग मेल कर सकते हैं या फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड देन आफ्टर ऑल हमारा नेक्स्ट मशीनिंग टूल आएगा, मशीन मिलिंग मशीन टूल। देन हम लोग सीएनसी में भी जाएंगे। बस लेक्चर पे मतलब लेक्चर हमेशा हम लोग फॉलो करते रहेंगे और मेरे लेक्चर को फॉलो करते रहिए। हम लोग सीएनसी डीएनसी सारा कुछ देखेंगे, एनसी सीएनसी डीएनसी तीनों। फिर हम ऑटोमोबाइल पे भी जाएंगे, ऑटोमोबाइल। देन आफ्टर ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू।